नमस्कार मित्रों। यार आज हम लोग कुछ विशेष शब्दों के अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि क्या ये शब्द हैं और क्या ये महत्व रखते हैं। वैसे तो काफ़ी लोग जो है जान चुके होंगे इसके बारे में कि ये एमएसपी क्या है। बहुत सी न्यूज़ मिल चुकी होंगी, बहुत से आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे, मगर यहाँ पर हमारा ये टॉपिक नहीं है कि सरकार ने कौन से बिल पेश किए या कौन सी चीज़ें वो लाई। काफ़ी जानकारियाँ जो हैं लोगों को होगी। यहाँ पर इशू है कि जो ये वर्ड हैं यानी जो शब्द हैं इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, और हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में जो हो हल्ला हो रहा है वो कहाँ तक उचित है। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि भाई ये शब्द जो हैं वो हैं क्या, क्योंकि ऊपरी लेवल से यानी सतही तौर पे हम लोग जो जानकारी कर रहे हैं वो उतना ज़्यादा लाभकारी नहीं होंगी जितना कि उनको हम डीप से समझें। तो डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो भाई जो एमएसपी सिंपल भाषा में हम लोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो भाई एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब चूंकि ये इशू है इस वजह से ये पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, और जो लोग ऐसे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं नॉलेज के लिए, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो एमएसपी क्या होता है। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, इसी को हम लोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यार ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य है जो सरकार यानी केंद्र सरकार डिसाइड करती है और वो मानती है कि भाई इतना कम से कम किसान को मिलना ही चाहिए। ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी वो कम से कम वैल्यू जो किसान का हक है, जो किसान को मिलना चाहिए, उसे हम लोग जनरल भाषा में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। अब क्या ये वास्तविकता में मिल रहा है या नहीं, इसके बारे में हम लोग लास्ट में कंक्लूजन में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है 70 के दशक में इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि भाई जो किसान हैं वो किसी तरीके से बिचौलियों के चंगुल में ना फंसें, उनको प्रॉपर उनका जो है जो उपज है यानी जो फसल है उसका प्रॉपर मूल्य मिले। इसी वजह से, इसी उद्देश्य से ये एमएसपी जो है वो लाया गया। और पहले तो ये राज्यों में था, मगर धीरे धीरे वो पूरे एरिया में फैल गया, यानी केंद्र यानी भारत लेवल पे यानी देश स्तर पे ये फैल गया और देश स्तर पे इसकी चर्चा होने लगी। मगर जो उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति इस एमएसपी से किसी हाल में नहीं हो रही थी। खैर, आते हैं कि भाई ये जो दूसरा हम लोगों ने पॉइंट लिया है, मैंने कहा कि अभी इसका जो डिस्कशन है, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो बाद ही में मजा आएगी, पहले कम से कम समझ तो लो यार कि क्या है एक्चुअल में, और ये जो हो हल्ला हो रहा है वो कहाँ तक उचित है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो एमएसपी तो हो गई बात, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है,
ये वीडियो उनके लिए भी है जो ये समझें कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या जो हम कर रहे हैं वो किस लेवल तक सही है, जो कर रहे हैं हम लोग किस लेवल तक सही है, इसको समझना है। इसी वजह से इसको इन पॉइंट्स को लेते हुए मैं चल रहा हूँ। अब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ये डिसाइड कौन करता है? केंद्र सरकार नहीं डिसाइड करती है। ये एक्चुअल में एक कमीशन होता है, वो डिसाइड करता है। और वो जो कमीशन होता है उसमें भी एक से एक घाघ लोग होते हैं, ठीक है ना। वो लोग जो अच्छी पकड़, अच्छी नॉलेज रखते हैं आपकी कीमतों के बारे में, बाजार की स्थिति के बारे में, मांग और पूर्ति के बारे में, इस तरीके की बातों में उनकी अच्छी पकड़ होती है, नॉलेज होती है। वही जो है इसको डिसाइड करते हैं। ये कमीशन जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? CACP। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्चुअली मैं फुल फॉर्म बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यही पूछी जाने वाली कंडीशंस हैं, यानी यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो CACP क्या है? ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। इसका जो जन्म हुआ था या ये लाइट में आया था, ये आया था सन 1965 जनवरी जो है 1965 में ये अपने रूप में आया, यानी इसकी जो स्थापना हुई वो इस डेट में हुई। इसका भी उद्देश्य यही था। देखिए मैं बार बार जो उद्देश्य कह रहा हूँ उद्देश्य को समझिए, क्योंकि मैं बाद में कंक्लूजन में उसी में चलूँगा। क्योंकि जो उद्देश्य है क्या उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, वही इशू है। तो भाई इसका उद्देश्य भी यही था कि जो ये एक्चुअल में एक चीज़ और मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो कमीशन है ये आपके जो कृषि विभाग है, केंद्रीय कृषि विभाग है, उसकी एक हम ये कहें कि एक शाखा है या उसके अंडर में ये काम करता है। अब भाई हुआ क्या कि इसका जो जन्म हुआ वो इतने को जो नाम आज है वो पहले नहीं था। पहले क्या नाम था? पहले इसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। पहले इसका नाम ये था। बाद में 1985 को ये अपने इस रूप में आया, यानी इसका नाम चेंज करके ऐसा कर दिया गया। ठीक, इसका भी उद्देश्य एक ही था कि भाई जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो उनकी फसल है, जो उन्होंने लागत लगाई, उसका मूल्य उन्हें मिले। इसी वजह से देखिए पहले बात हम लोग इसको समझ लें कि पहले कॉस्ट की बात हो रही है, फिर प्राइस की बात हो रही है। कॉस्ट एंड प्राइस,
कॉस्ट मतलब होता है लागत और प्राइस उसका मूल्य, यानी जो किसान ने लगाया वो वास्तविकता में किसान को मिले, इसके वजह से ये कमीशन बनाया गया। इस कमीशन का काम क्या है, ये इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल यानी आपके जो घरेलू बाजार होते हैं, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं, उन सब में जो कीमतें हैं उनका लेखा जोखा रखना, यानी उनको देखना, साथ में उस कमोडिटी यानी उस उपज की कितनी मांग है, कितनी किसान ने इसमें लागत लगाई होगी उस प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब उस प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, या हम ये कहें उस समय, उस पीरियड में कितनी लागत लगाई होगी, कितनी उसको लागत आई होगी, इन सब का जो है आकलन किया जाता है। यानी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ये ऐसे हल्के में नहीं चलती है, पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो एमएसपी डिसाइड करता है। और फिर उसके बाद ये लागत आगत का आकलन होने के बाद कितनी मांग हो रही है, इस तरीके से सारी चीज़ों की गणनाएं करने के बाद फिर इसको जो है डिसाइड किया जाता है। उस पे भी चर्चा होती है राज्यों से। अब वो राज्यों के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और उसके कृषि मंत्री भी हो सकते हैं, यानी उन पे भी विस्तार से चर्चा होती है। और चर्चा होने के बाद फिर ये आयोग एक निश्चित जो है रकम उस उपज के लिए कि प्रति कुंटल इतना, एक यूनिट जो है वो ले ली जाती है कि भाई प्रति कुंटल अनाज पे इतनी लागत मतलब आई और इतनी आज का इसका मूल्य मिलना चाहिए, वो डिसाइड हो जाता है। इस डिसीजन के बाद ये केंद्र सरकार को अपना रिजल्ट सौंपती है, भाई कि नहीं ऐसे ऐसे हमने देखा है और ये स्थिति है और इस तरीके से ये मूल्य होना चाहिए। वही मूल्य जब केंद्र सरकार की मोहर लगती है तो वो केंद्र सरकार डिसाइड करती है, यानी केंद्र सरकार कोई मूल्य नहीं बना रही, ये एक कमीशन है जो एमएसपी बनाता है, यानी एमएसपी डिसाइड करता है, वो केंद्र सरकार की सिर्फ मोहर लगती है। ठीक, तो इस तरीके से ये तो एक्टिविटीज़ होती हैं एमएसपी को डिसाइड होने की। यहाँ पर भी उद्देश्य यही था कि यार सब कंडीशन देखो, उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से किसान का भला हो। ठीक, अब साहब ये तो बात हो गई इसकी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, एक जो इशू, क्योंकि ये दो, इसके बारे में तो लोग फिर भी कम जानते हैं, मगर ये दो जो है इशू बहुत ज़्यादा हैं और कई लोग इसको जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो यानी जिसने पेपर ना पढ़ा हो या वीडियोस ना देखे हों, मतलब वो समाज से कटा हो तो बात दूसरी है। नहीं, जनरली सबको मालूम है कि क्या है वो। अभी हम चूँकि वो इंग्लिश में लिख रखा है, हो सकता है लोगों को ना क्लियर हो, अभी हम लोग बात करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है, अब भाई ये हो गया। अब ये तो बात हो गई कि यार इनका भी उद्देश्य यही था, यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसका भी उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से किसानों का भला हो, किसानों को अपनी अच्छी उपज यानी जो उपज है उसका अच्छा मूल्य मिले। इस कमीशन को बनाने के पीछे भी यही उद्देश्य था कि किसी तरीके से किसानों को अपना जो उनकी लागत है उसके साथ साथ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बेसिक एम था वो क्या था कि यार जो लागत है उससे 50% अबव, 50%, ध्यान दीजिए, जो लागत है उससे 50% अबव जो है वो किसान को मिल जाए भाई, तभी तो दशा सुधरेगी उसकी। मगर क्या किसानों ने आत्महत्या बंद कर दी या किसानों की स्थिति सुधर गई? खैर, बाद में आते हैं दूसरे पॉइंट पे। एपीएमसी, भैया ये एपीएमसी ये क्या है? ये है एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको हम लोग सरल भाषा में मंडी समिति कहते हैं। ये मंडी समितियां जो हैं राज्य सरकारों द्वारा जगह जगह पर स्थापित की जाती हैं और इनका भी उद्देश्य, यहाँ ध्यान दीजिए, इनका भी उद्देश्य ऐसा ही होता है कि वो किसानों के लिए, यानी किसानों को सही मूल्य उनकी फसल का मिले, इसके लिए ये मंडियां बनाई गई थी। अब इस मंडी को, एक्चुअली मंडी बनाने का उद्देश्य यही था कि जैसे बिल्कुल आप ऐसा समझिए जैसे आपका बस स्टैंड होता है। भाई बस स्टैंड पे आप गए तो आपको मालूम है कि यार ये एक निश्चित जगह है और इस पे दिल्ली के लिए भी बस मिल सकती है, आगरा के लिए भी बस मिल सकती है, इलाहाबाद के लिए बस मिल सकती है। यानी एक निश्चित जगह है और हमको मालूम है कि यार वहाँ पर जाएंगे तो यार कहीं ना कोई तो बस मिल ही जाएगी, वो देर सवेर मिल जाएगी। खैर, ठीक वैसे ही ये मंडियाँ थीं और ये मंडियों की स्थापना जो है वो राज्य सरकार, यानी राज्य सरकारों का ये हक है उसको स्थापित करने का। मगर क्या ये मंडियाँ उसकी प्रतिपूर्ति कर पा रही हैं जो जिस उद्देश्य से ये बनाया गई, जिस उद्देश्य से ये बनाई गई, उनकी प्रतिपूर्ति यानी उनका जो उद्देश्य है वो पूरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही समझना है। एक्चुअल में ये मंडियां जो होती हैं इनमें क्या होता है, मैंने बताया आपको, तो जैसे बस स्टैंड होती है, बस स्टैंड में भैया तो फिर भी गनीमत है कि यार एक निश्चित किराया है भैया, कि भैया यहाँ से यहाँ तक जो है किराया निश्चित है, ठीक है। अनुबंध के तहत कुछ प्राइवेट बसें भी जो है आती हैं और रहती हैं, हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट बसें होती हैं। ठीक इसी तरीके से इसमें भी जो मार्केट होती है इसमें भी सिर्फ गवर्नमेंट की ही वो नहीं होती, यानी गवर्नमेंट के तो हम समझिए सिर्फ क्या हम कहते हैं लगभग होते नहीं हैं, ठीक है ना। जो प्राइवेट लोग होते हैं यानी जो व्यापारी होते हैं वो कब्जा जमाए बैठे होते हैं। अब भैया होता क्या है, जिनको हम लोग आढ़तिये कहते हैं, आढ़त होती हैं गद्दी, जो किसान भाई हैं वो समझ रहे होंगे, अगर देख रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि तो इसमें क्या होता है यार, ये जो है एक मूल्य, देखो ध्यान दो, इसमें जो अब हम चल रहे हैं उस साइड, जो एक्चुअल में जो हो हल्ला हो रहा है उसका अर्थ है क्या, ये समझना है। तो ये कंडीशन जो है वो वहाँ पर आढ़तिये बैठते हैं और वही जो है सामान लेते हैं और सामान जो है खरीदते हैं, किसान उन्हीं को बेचता है। ये गवर्नमेंट की जो मतलब यूनिट हैं वो एक लिमिट भर ही तो अनाज खरीदेंगी, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि जो देश में सारा अनाज पैदा हो गया तो सारा गवर्नमेंट खरीद लेगी, ऐसा संभव नहीं किसी तरीके से, ठीक। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि ये भाई लोग जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं मूल्यों को। अगर मेरा प्रश्न है और इस पे विचार करिएगा कि अगर ये मंडियां फार्मर वेलफेयर के लिए हैं तो ये जो मूल्य डिसाइड हुआ, जो एमएसपी डिसाइड हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, समझिए आप कि जो एमएसपी डिसाइड हुआ, मान लीजिए एमएसपी डिसाइड हो गया। अब जैसे गेहूं का हमने कहा कि यार गेहूं का जो है 2000 रुपये मान लीजिए एमएसपी डिसाइड हुआ, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। तो अगर 2000 रुपये गेहूं का जो है
मिनिमम जो प्रोड्यूस प्राइस है, मतलब जो प्राइस है सपोर्ट प्राइस, वो डिसाइड हो गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं हम लोग, वो अगर डिसाइड हो गया तो यार इसमें जो ये मंडियां हैं, जो मंडी समितियां हैं, इसमें जो आढ़तिये हैं, ये आज का भैया मूल्य क्या खुला, आज का रेट क्या है, कल का रेट क्या है, परसों का, अब इसकी जरूरत है क्या भैया? अरे जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया कम से कम इतना मूल्य मिलना चाहिए, यानी गेहूं का प्रति क्विंटल मूल्य इतना है, तो भैया ये आज का रेट और कल का रेट और ये सब क्या है? कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। और अगर ये हो रहा है कि भैया आज का रेट क्या है, कल का रेट क्या है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या है? तो फिर इसका मतलब क्या है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जो ऑन रिकॉर्ड यानी कागज पे जो चीजें दिखती हैं वो ग्राउंड पे नहीं होती। बहुत सी क्रीमी चीजें जो हैं दिखती हैं कागज पे, क्या अरे बिल्कुल लग्जरियस लाइफ है और सब कुछ बिल्कुल, सब कुछ वल्ले वल्ले, ऐसा है नहीं यार। हकीकत में ये जो मंडी है ये वो गढ़ है किसानों को सबसे ज़्यादा चूसने वाला गढ़। डेली जो है रेट खुलता है और उसी हिसाब से पूरे अड़तिये यानी पूरा जो ग्रुप है वो डिसाइड कर लेता है यार इससे ज़्यादा पैसे से हम लोग खरीदना नहीं है भाई, ये देखो ध्यान दो यार, ये आज का रेट है ना, इस रेट पे खरीदना है। ये तो भैया कहाँ गया पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही है। बाकी किसान भाई जो है वो समझते होंगे अच्छी तरीके से, जो विलेज से रिलेटेड लोग हैं और जिन्होंने जो कभी मंडी गए हैं तो वो समझते हैं। मैं खुद गया हूँ, मुझे मालूम है। ट्रैक्टर ट्राली अंदर जाती है उस पे कर होता है। अब भैया वो ट्रैक्टर ट्राली जो किसान लेके गया है तो वो ट्रैक्टर ट्राली वो तो पेट्रोल डला के डीजल डला के ले गया। अव्वल तो बहुत से किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है। कितने ऐसे किसान हैं जो 100 बीघा जमीन लिए हुए हैं, बताओ। कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े काश्तकार हैं और बड़े काश्तकार हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे अभी बिके, चाहे 10 दिन बाद बिके, चाहे 1 महीने बाद बिके। मारा मारी तो जो छोटे किसान हैं उनके लिए होती और समस्या उन्हीं के लिए है। ये एमएसपी उनके लिए कोई रोल प्ले नहीं करता यार, कोई रोल प्ले नहीं करता। ना ये कमेटी जो है यानी जो मंडी समितियां हैं कोई रोल प्ले करती हैं, कोई रोल प्ले नहीं करती, और बल्कि उल्टा दोहन होता है, सिर्फ दोहन होता है और कुछ नहीं होता है। जो अनाज जो वहाँ का तय हो गया रेट, उसी रेट से, उस रेट से ऊपर तो उसी रेट के बने, उस रेट से ऊपर तो जाना ही नहीं है, उस रेट से नीचे जितना तोड़ पाए। तो भैया जो गवर्नमेंट कहती है कि 2000 रुपये 2500 रुपये नहीं मिलता, हम हर एक का एग्जाम्पल देते हैं आपको। गन्ने की बात ले लीजिए आप, गन्ना किसान हैं वो सब बहुत खुश हैं, खुश नहीं हैं, घूम फिर के वो उसी राउंड में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं मैं दिखाता हूँ। किसी किसान ने मान लो गन्ना बेच दिया, समर्थन मूल्य है, ठीक है भैया साहब, ठीक है, मिले क्या तुरंत पैसा दे रही हैं आपको? नहीं दे रही। 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने 6 महीने बाद पैसा मिलता है। इतने दिनों में किसान क्या वहाँ क्या करेगा? हवा फाक के रहेगा? क्या करेगा बताओ? क्या वो गन्ने से रोटी बना लेगा? नहीं बनाएगा। अब क्या होगा? अरे यार दूसरी फसल लगानी है, उसको पैसा चाहिए, वो फट से जाएगा किसी उससे पैसा लेगा, व्यापारी से या जो साहूकार है उनसे। अब वो साहूकार वो 12% 14% वाला टैक्स नहीं लेता भैया, वो बहुत हाई टैक्स लेता है ना। वो मंथली का हॉट टैक्स लेगा, ईयरली नहीं होता वहाँ। नतीजा क्या होता है कि वो जितना इधर तुमने एमएसपी दे के मतलब बचाया उसको,
उतना उससे ज़्यादा उसने गंवा दिया, वो वहीं का वहीं, कोई सुधार नहीं। तो ये जो कागजी कार्रवाइयाँ हैं, यानी कागजी लिखित वो हैं, और हकीकत में ग्राउंड पे बहुत फ़र्क होता है, इसको आप समझिए। तो मैंने आपको बताया, देखिए अगर कोई हमारे विचारों से सहमत नहीं है तो मेरी बातों को वो काटे, कमेंट बॉक्स में लिखे कि ये आप इस तरीके से गलत कर रहे हैं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ यार, कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ये मूल्य डिसाइड है तो रेट खुलेगा क्या मतलब, डेली रेट खुलता है क्या मतलब? भाई गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये इतना होगा, इतने खरीदो। और अगर ऐसा यहां हो रहा है तो इसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इस मंडी का कोई मतलब नहीं। मेरे हिसाब से तो ना तो ये होना चाहिए ना ही ये होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या तो फिर ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि ये समर्थन मूल्य यहां मिल जाए, तब तो पॉसिबल है, नहीं तो बिल्कुल नहीं ठीक है। और ये और चूस रहा है किसान को, और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आप मंडी सामान भी बेचने जाते हैं किसान, हम उन्नति की बात करते हैं, राज्य सरकारें जो हैं उस पर भी टैक्स लगाती हैं, भैया गाड़ी लेके जा रहे हो तो उस पर टैक्स लाओ। होता है ऐसा यार, और टैक्स के ही चक्कर में और समस्या भी हो जाती है। यही चीज़ें जो है वो जो गवर्नमेंट इस समय जो बिल आया है, वो बिल में हटाने की जो बात हुई थी, इन्हीं बातों को लेते हुए, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बातें की गई कि यार जब इससे कोई मतलब ही नहीं है तो इसको हटाओ। हालांकि गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि इसको हटाया जाएगा, मगर उन्होंने मान लिया है कि नहीं इसको, मगर फिर भी मैं कहूँगा ये मान लिया है, ये भी अपराध है। ये किसी तरीके से होती है, क्योंकि ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। अमा तुम ये बताओ यार, पासपोर्ट ऑफिस गए हो कि नहीं गए हो, या डीएल बनवाने गए हो? कितने डीएल सीधे बन जाते हैं बताओ? जो 1000 रुपये का डीएल है उसके लिए 2500 3000 रुपये लेके लोग दे के आते हैं। बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? पासपोर्ट ऑफिस से क्या जो बिचौलिए हैं या जो मतलब वो हैं, अरे भाई लोग, खैर वो ख़त्म हो गए? नहीं ख़त्म हो गए। सेटिंग होती है। गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से मालूम था कि यार ये सब हम लोग इस तरीके से ख़त्म कर नहीं पाएंगे, तो कहीं इसको हटाओ। वही गवर्नमेंट ने कहा कि यार एमएसपी जो है इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटना चाहिए, यानी इसको सीधे ओपन मार्केट में आना चाहिए। अब उस पर बवाल काट रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत से लोगों की रोजी रोटी, यानी जो बिचौलिए हैं, जो बीच में भांजी मार रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान है। और यही कारण है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बाकी आप समझदार हो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं ये समझाना चाहता था कि यार इसके साथ साथ ये आप लोग ये भी समझें कि ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ यार कहना है तो कमेंट बॉक्स में आप कहिए। मगर मैं फिर कहूँगा चलते चलते कि अगर ये समर्थन मूल्य डिसाइड हो जाता है तो यहाँ पर रेट क्यों खुलता है डेली, और अगर यहाँ रेट डेली खुलता है तो इसका क्या मतलब? किसान कैसे उन्नत करेगा? आप लिख के बताओ। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आप लिख के बताओ कि कैसे उन्नत करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कटु बातें हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर सोचने वाली बातें जरूर हैं और सोचना चाहिए। जय हिंद।